हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो भी लोग भी बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये एग्जाम में हमारे पूछे जा चुके हैं। ये सभी पीवाईक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी पीवाईक्यूज घटना चक्र बुक से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है किसमें नहीं होता, तो किसमें हमारा जो है न्यूट्रॉन नहीं होता। तो किसमें नहीं होता, हमारा हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा 2 है। कह रहे हैं कि एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंग्स जो ट्राम है वो इकाई है। वो तो कैसी इकाई है, तरंग दैर्घ्य इकाई है। तो कैसी है, तरंग दैर्घ्य इकाई है। कौन सी, एंगस्ट्रॉम ट्रॉम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष कह रहे हैं कि किसकी इकाई, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसकी है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसकी है, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम पढ़ते हैं, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 15 मीटर होता है, 10-15 मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है, तो आवृत्ति को जो मापा जाता है मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि घड़ी में प्रयोग होने वाला कटर्स क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले कटर्स क्रिस्टल जो होते हैं वो काय के होते हैं। तो कटर्स क्रिस्टल जो होते हैं वो काय के होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। किसके होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 6 है। कह रहे हैं कि हटर्स में क्या माना जाता है। तो हटर्स में क्या माना जाता है, तो हटर्स में जो माना जाता है, क्या माना जाता है, आवृत्ति को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है हमारी, तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो कैसे क्या है, वाट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे देखिए विद्युत का जो फॉर्मूला है, विद्युत शक्ति यानी कि पी और कार्य अपॉन समय। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की जो सीमा है वो क्या है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की जो सीमा है वो आपकी क्या है, वो कितनी है, वो आपकी 3900 ए से कितनी है, 7600 ए डिग्री है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण, कौन सा सौर विकिरण जो है, कौन सा सौर विकिरण जो है किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण जो दिखता है वो किस में दिखता है, तो वो दिखता है आपका 400 से 700 nm में दिखता है। किससे दिखता है, 400 से 700 nm में दिखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। जो आर्द्रता होती है वो किस उपकरण से मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्या मापी जाती है, आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षित आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है जो हाइग्रोमीटर से द्रवो जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 11 है। कहने की दाब की इकाई क्या है। तो दाब की जो इकाई है वो क्या है, तो दाब की इकाई जो है वो आपका न्यूटन वर्ग मीटर है। क्या है, न्यूटन या फिर वर्ग मीटर है। किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कहने कि दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है, दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक देखो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या दे रखी है। यहाँ पे क्या है, दाब का मात्रक बताया। देखिए किसी तल के इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर और दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे बताया कि जो दाब का मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का मात्रक यहाँ पे न्यूटन मीटर नहीं दे रखा, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ई होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13 है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। कौन सी राशि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, तो अदिश राशि आपकी क्या है, दाब। दाब क्या है, आपकी एक अदिश राशि है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो किस राशि का जो मात्रक नहीं है तो क्या है हमारा, क्या है विकृति। तो विकृति का जो है क्या है राशि का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 15 है, कह रहे हैं कि सही कथन को चुनिए। तो सही कथन यहाँ पे कितने यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे 5 कथन दे रखे हैं। तो इसमें जो है सही कथन चुनना है। तो जो सही कथन है वो आपका क्या है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। तो कह रहे हैं कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो बैगनी प्रकाश से क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, कह रहे हैं कि जब दिन में पानी पर, किस पे, पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये समुद्र रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है, तो इस घटना का जो कारण है वो क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण है। प्रकाश का क्या है, व्यतिकरण है। तो कैसा है, प्रकाश का व्यतिकरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 17 है। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो एक परमाणु केंद्र का घनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है हमारा, न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 18 है। एक ठोस के सीधे कह रहे हैं कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उधर्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, उधर्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, उधर्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 19 है। वो ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है। तो कह रहे हैं कि वो ताप बिंदु बताना जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक साथ रह सकती हैं, कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है, तिरक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, तिरक बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। कॉस्मिक, कह रहे हैं कि कॉस्मिक किरणें, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, तो जो कॉस्मिक किरणें हैं वो क्या है, तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, अवशेषित कण। तो कॉस्मिक किरणें क्या है, आपकी आवेशित कण है। तो क्या है, आवेशित कण है, कॉस्मिक किरणें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे करेंगे 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2G, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है और G लिखा है। तो 2G स्पेक्ट्रम में जो अक्षर, यहाँ पे जो G अक्षर लिया गया है वो किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो G जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो G जो है हमारा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो G जो है हमारा जो प्रयुक्त हुआ है जनरेशन के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे जनरेशन के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। राडार का आविष्कार कौन था। तो कह रहे हैं कि राडार का, किसका, राडार का जो आविष्कार था वो कौन था। तो राडार का आविष्कार तो था वो कौन था, रॉबर्ट वाटसन था। कौन था, रॉबर्ट वाटसन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहे हैं कि गार्ड पार्टिकल है। तो गार्ड जो पार्टिकल है वो कैसा है, तो गार्ड पार्टिकल जो है वो कैसा है, तो वो जो है आपका कैसा है, हिग्स बोसान का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे कह रहे हैं सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कह रहे हैं कि जो CV रमन थे और सर CV रमन जो थे उनको भौतिकी का पुरस्कार जो था प्राप्त हुआ था, वो कब हुआ था, तो वो जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था सन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सभी नोबेल पुरस्कार दे रखे हैं, किसे किसे मिला। तो देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के विषय में पुरस्कार मिला था, और कब मिला था, 1913 में मिला था। CV रमन को, इनको भौतिक के क्षेत्र में विषय कौन सा था, भौतिक में क्षेत्र में मिला था, 1930 में मिला था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, और कब मिला था, 1968 में मिला था। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को जो मिला था वो कब मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, 1983 ईस्वी में मिला था। मदर टेरेसा को शांति विषय पे मिला था, और 1989 में मिला था। सॉरी 1979 में मिला था। कितने मिला था, 1979 में मिला था। तो इसी तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। किसकी, टेलीस्कोप की जो खोज थी वो कह रहे हैं कि किस वैज्ञानिक ने की। तो किस वैज्ञानिक ने की थी, गैलीलियो ने की थी। किसने की थी, गैलीलियो ने जो खोज की थी वो किसकी की थी, टेलीस्कोप की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। इस नदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। एक
माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर, तो 1 माइक्रोन जो है वो बराबर है 1 आपका 1000 मिलीमीटर के बराबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरन हाइट स्केल में है। तो देखो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान है फॉरन हाइट स्केल में है तो कितना है आपका, कितना है 104 फॉरेनहाइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा दे रखा है 29। क्रोमेटोग्राफी, तो कह रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोलक की कला अवधि, तो लोलक की कला अवधि है वो कितनी है, तो लोलक की कला अवधि कितनी है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की कला अवधि जो है टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है, आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल है किसका है, तो द्रव्यमान और त्वरण का है। तो बल गुणनफल किसका है, तो बल गुणनफल जो है वो किसका है, तो द्रव्यमान और त्वरण का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण को हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका सही फॉर्मूला क्या है, तो उसका जो सही फॉर्मूला है वो कितना है आपका, A = V-U अपॉन नीचे क्या है हमारा T आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो सदिश राशि कौन सी नहीं, तो आयतन जो है वो क्या है आपकी सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 34 है। कह रहे हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग से, पदार्थ के क्या है संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त की जाती है, तो कौन सी की जाती है, द्रव्यमान राशि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य है वो क्या है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर जिसको दूरी बोलते हैं, जैसे आप बस से जाते हैं या फिर ट्रेन से जाते हैं तो कितनी दूरी, 1 किलोमीटर दूरी। तो 1 किलोमीटर जो दूरी कही जाती है तो 1000 मीटर की को क्या बोला जाता है, 1 किलोमीटर की दूरी बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो आपके होता है 10-12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा 10 की पावर जो है कितनी है, 12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। आप एक लिस्ट में खड़े हैं, लिस्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, सॉरी तो आप क्या हैं, सॉरी लिफ्ट, तो आप क्या हैं एक लिफ्ट में खड़े हैं, सॉरी लिफ्ट में खड़े हैं। तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या है, तो कितना आप लग क्या है, तो लिफ्ट के 9.8 मिली जो है आपका क्या है मिली S2 के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38 है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा, तो गिर रहे हैं तो इससे क्या होगा, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। तो तीनों एक साथ क्या होंगे, ज़मीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है वो कैसी होती है, तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। रेत और नेफ्थलीन, तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को जो अलग किया जा सकता है किसके द्वारा किया जा सकता है, तो वो किया जाता है उधर्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। विद्युत शक्ति की इकाई, तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है, तो वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आंसर जो है वो क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो क्या है हमारा जो डी है वो क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो क्या है हमारा विद्युत प्रतिरोधक बता रहा है, कैसे बता रहा है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या है, विद्युत प्रतिरोधक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। टरबाइन एवं डायनमो
से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कह रहे हैं कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो किसको करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को उसमें विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 वाट का बिजली का बल्ब, यानी कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले, तो 100 वाट का बिजली का जो बल्ब है वो अगर 10 घंटे जला तो बिजली खर्च हो गई, तो कितनी बिजली खर्च होगी? तो हमारी जो है 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। कितनी? 1 इकाई 1 यूनिट यानी बिजली खर्च होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोधक 1.403 किलो ओम है। तो किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है, तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, तो दूसरे प्रतिरोधक का जो मान होगा वो कितना होगा? 4.72 किलो ओम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 46 है। एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो विद्युत अपघट्य जो होता है वो कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 47, डायनमो। तो डायनमो क्या है? तो डायनमो क्या है? ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो कौन करता है? डायनमो करता है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल भी दे के रखिए कि डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। डायनामो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 है। कहने कि विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या किया जाता है? बदला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? जो विद्युत धारा है उसको किस उपकरण से मापते हैं? तो विद्युत धारा को जो मापते हैं किस उपकरण से मापते हैं? तो विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं। किसे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा अभी देखिए पढ़ा था, तो किससे मापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है। किससे मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। प्रकाश में 7 तरंग होते हैं। तो प्रकाश में कितने तरह रंग होते हैं? तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में जो होते हैं हमारे कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो इन्हीं रंगों को अलग करने का क्या तरीका? तो इन रंगों को एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को क्या किया जा सकता है? अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 53, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है वो किस तरफ संकेत करती है? तो किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54 है। कहना है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश यानी कि सफ़ेद प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 55 है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो कह रहे हैं कि आइंस्टीन थे, उनको जो था नोबेल पुरस्कार किस पर मिला था? तो किस पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कह रहे हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो किस धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं। कौन सी धातु का? यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 57, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। देखिए आपके रूम को कैसे ठंडा किया जा सकता है? कैसे ठंडा किया जाता है? तो ये किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से रूम को क्या किया जा सकता है? ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो किस तार का बना होता है? तो किसका? टिन और शीशे की एक मिश्रित धातु से बना होता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 59, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है, तो पारा। पारा क्या है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का जो लक्षण है वो क्या है, तो अतिचालक का जो लक्षण है शून्य पर गम्यता है। तो शून्य पर गम्यता है अतिचालक का लक्षण, सॉरी, तो शून्य पारगम्यता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे कहने के क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 61, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा, ठंडक के दिनों में लोहे की गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। तो कहने के ठंड के दिनों में, यानी कि जब विंटर होते हैं तो उन दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को अगर प्रातःकाल छुएं, तो सुबह में छुएं, तो कैसे लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इससे में क्या होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो लकड़ी की तुलना में जो है लोहा क्या है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 63, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। तो एक पंखा जो है गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। कब करता है, तो जब हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो हमारा जो पसीना है वो क्या, तेजी से वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या किया जाए, तो आप अनंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 65 है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान कैसा होगा। तो कमरे का तापमान जो है, टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो 66 का क्वेश्चन का जो है गलत कथन हमें बताना है। तो कौन सा गलत कथन है, तो इसमें जो है हमारा क्या है, कहने के एक्रिलिक को कृमिक रेशम भी कहा जाता है। कहने के एक्रिलिक को कृमिक रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 67, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इन्हें तरंग धैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है, जब प्रकाश लाइट है वो किसी माध्यम से दूसरे में जाता है, तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है, कौन सा नहीं बदलता। तो क्या नहीं बदलती, तो आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो देखिए, पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लास होते हैं, जो भी लेंस लगते हैं हमारे इस चश्मे में या फिर, तो किस प्रकार के बनते हैं, तो वो बनते हैं कौन से लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। कौन से होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। देखो, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लास जो होते हैं वस्तुतः कौन से दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। कभी कभी व्यक्ति जो होते हैं कि मतलब पास की रखी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते। लेकिन क्या होता है, दूर की चीज़ों को कभी कभी देख लेते हैं लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 70 है। तो यहाँ पे करेंगे, दर्पण के सामने, यहाँ पे शीशे मिरर के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मिरर में हम खड़े हैं तो हम क्या, जितने बड़े हैं उससे भी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, तो इस तरीके का जो दर्पण होता है वो हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा। तो इस तरीके का जो हमारा दर्पण कहलाएगा, जो मिरर शीशा है, तो वो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर है 71, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। तो ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमानता है, कैसा है, तो ये जो है वो हमारा 330 मीटर सेकंड अनुमानता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 72, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, आकाश नीला लगता है क्योंकि। देखिए, आकाश नीला लगता है, आकाश जो है जब भी हम अपने बादल को देखते हैं तो कैसा लगता है, नीला लगता है। क्यों लगता है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट हमारा
हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? रात के समय में तो किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है, कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76 है, कह रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में जो क्या है मान है, तो क्या है वो आपका जो मान है वो कितना है आपका? तो 122 फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 77, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। देखिए बर्फ़ का एक टुकड़ा है और वो क्या है पानी में पानी भरा हुआ है, बीकर में पानी भरा, तो उसमें क्या है वो तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? तो तब जो है वो क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा। जल का स्तर जो है जल का जितना स्तर था उतना ही रहेगा, उसका स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? देखिए जब भी बारिश होती है तो जो बूंदें गिरती हैं वो कैसी गिरती हैं? गोलाकार आकृति में गिरती है, यानी कि गोल आकृति में गिरती हैं। तो उसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। क्या है? उसका पृष्ठ तनाव है। देखिए यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या है डिटेल? देखिए वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? आपका पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आवरणिक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघलती धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, यहाँ पे करें कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा शांता होती है तो काय में होती? शहद में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती हैं वो किसके कारण आती हैं? तो चंद्रमा से आती हैं। तो कहाँ से आती हैं? चंद्रमा से आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 81, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ये क्या होता है? तो इसका भार बदल जाएगा। तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रेशर कुकर में रखा खाना जल्दी पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जो है वो क्या होता है? आपका जल्दी पक जाता है क्योंकि इसका क्या है? तो इससे जो होता है क्या? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो उच्च दाब के कारण जो है जो पानी है वो क्या होता है? उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए उसमें खाना जो होता है जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो हमें सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण क्या होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो था जो आर्यभट्ट था वो कब छोड़ा गया था? तो कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्ष दीर्घतम होता है। तो वर्ष जो दीर्घतम होता है कब होता है? आपका प्लेटो पर होता है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लेटो पर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो कैसा होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो कौन सा होता है? 3 × 100 ms1 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? तो ये जो होता है समय होता है वो कितना होता है? आपका 8.5 मिनट होता है। कितना होता है? 8.5 मिनट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 89, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने कब पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है इसमें तो कोई नहीं दे रखा है, बल्कि आपका इसमें दे रखा था कि नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध उपकरणों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड यानी कि 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक यानी कि जो भी उनकी आंसर की थी उसमें विकल्प सी को सही माना है। किसे माना है? इन्होंने विकल्प सी को सही माना है, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प मौजूद है, अतः विकल्प ई ज्यादा सटीक रहेगा। तो आपका ई विकल्प सही रहेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं? तो कंप्यूटर की भाषा जो है वो आपकी कौन सी नहीं? तो फास्ट जो है वो कंप्यूटर की एक भाषा नहीं, बाकी बेसिक है, सी है, फॉर्टन है। तो यह क्या है आपकी जो है भाषाएं हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो फिलामेंट के रूप में जो प्रयोग होती है वो होती है टंगस्टन। तो क्या होती है? टंगस्टन जो होती है फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन सी प्रयोग होती है? वो होती है जर्मेनियम। क्या होती है आपकी? जर्मेनियम होती है। क्या होती है? जर्मेनियम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 94 है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु नाभिक के अवयव हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्पों को बताना है। तो क्या है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो होता है परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो कौन सा विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो कौन सा है? सौर ऊर्जा विकल्प जो है सबसे बड़ा ऊर्जा का भंडार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो आधारित है, तो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो वायु में जो नोबल गैस नहीं होती, रेडान जो होती, वायु में नोबल गैस नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली की खपत का बिल जो होता है किसके मापन पर आधारित होता है? तो किस पे मापन पर होता है? वॉट के मापन पर आधारित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी जो धातु है वो क्या है? आपका यूरेनियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 102 है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसेट 2A जो छोड़ा गया था वो आपका कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था आपका 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। तो यहाँ पे मैंने आपके 102 क्वेश्चंस आपके जो भौतिक विज्ञान के थे सभी करा दिए हैं। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।